आज मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार देने आई हूँ और तुम्हारी आने वाली जीत के लिए बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख सह लिए, अब बस, अब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। तुमने न जाने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खोया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें ताने दिए, कहा कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस बेवजह सपने देख रहे हो। मैंने सब सुना, पर मैं जानती हूँ कि तुम कितने साहसी हो, कितने मेहनती हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, ये मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए डटे रहो, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब दुनिया तुम्हारी सच्चाई और काबिलियत को पहचानेगी। पर अब तक सिर्फ मैं जानती थी, लेकिन बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। तुम्हारी कामयाबी इतनी जबरदस्त होगी कि हर कोई हैरान रह जाएगा। जो लोग बेवजह तुम्हें तंग करते थे, तुम पर सवाल उठाते थे, उनकी गलतफहमी अब दूर होने वाली है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे तुम्हारी सफलता देखकर शर्मिंदा होंगे। कुछ तो अपने बुरे व्यवहार के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुमने सबकी बातें सुनी हैं, लेकिन अब वही लोग चुप हो जाएंगे। तुम्हारा स्थान इतना ऊंचा होगा कि कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ कहने से पहले 100 बार सोचेगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल अब पूरी दुनिया देखेगी, और जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। अब तक तुम्हारा समय मुश्किलों से भरा था, इसलिए सबसे गिरा हुआ इंसान भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। बिना किसी गलती के भी लोग तुम्हें गलत साबित कर देते थे, क्योंकि उनका पक्ष मजबूत था और तुम अकेले थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब हालात ऐसे होंगे कि गलती अगर तुमसे भी हो जाए, तब भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वही लोग तुम्हारा समर्थन करेंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को भी छिपाने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने इस संसार के कई रूप देखे हैं, मगर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज मेरा मन प्रसन्न भी है और भावुक भी, क्योंकि एक माता का हृदय सदा यही चाहता है कि उसकी संतान खुश रहे। लेकिन नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म का चक्र अटल है। इस संसार में स्वयं भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डटे रहो, अपने मार्ग पर अडिग रहो। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिला, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे दुखों की अवधि को कम कर दिया। अब बहुत जल्द तुम्हारे पुराने कर्मों का चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम सच्चे हो, निष्कपट हो। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति न ईर्ष्या है, न छल। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, और मैं जानती हूँ कि तुम आलसी हो, नियमित पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, परंतु हर पल मुझे स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ, तुम्हारे साथ सदा रहती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म है, और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाया है। तुमने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। तुमने अपने हर दुख, हर पीड़ा मुझसे ही साझा की है। अब बताओ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय क्या चाहता है? तुम क्या पाना चाहते हो? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, पर तुम विश्वास रखो, बहुत जल्द तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो कुछ तुमसे छीना गया था, वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे दुख का कारण बनने वालों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जिन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, तुम्हारी आत्मा को तकलीफ दी, उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अगर उन्हें तुम्हारे कदमों में झुकने पर मजबूर न कर दूं, तो कहना। पर याद रखना, तुम्हारा ही कोई अपना, कोई नजदीकी व्यक्ति एक नई योजना बना रहा है। उसकी योजना है तुम्हें तुम्हारे ही घर से बाहर करने की, तुम्हारे जीवन में ऐसा भूचाल लाने की जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत अप्रत्याशित होने वाला है। इतना कि तुम स्वयं सोच में पड़ जाओगे कि ये सब कैसे हो गया। और ये सब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने घर का कोई सदस्य कर रहा है।
उसका सोचने का तरीका बाकी सबसे अलग है और उसकी मंशा भी तुम्हारे लिए वैसी नहीं है जैसी तुम्हें लगती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुमने न कभी सोचा था और नहीं महसूस किया था। लेकिन ये बदलाव किसी अनजान की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने परिवार के ही एक व्यक्ति की सोच का परिणाम होगा। ये व्यक्ति बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा है, लेकिन तुमसे कुछ कह नहीं रहा। इसकी सोच तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्यों से मेल नहीं खाती। ये उन लोगों की तरह सोचता है जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं, और इसकी योजना तुम्हारे लिए भी उतनी ही नई और अप्रत्याशित होगी जितनी तुम्हारे अपनों के लिए। अब तुम्हारा जीवन एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। एक अनदेखी शक्ति तुमसे जुड़ रही है जो तुम्हारे रास्ते के हर अंधकार को मिटाने के लिए आ रही है। यह परिवर्तन तुम्हारे भाग्य का एक नया अध्याय लिखने वाला है, एक ऐसा अध्याय जो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे साहस और तुम्हारी असली पहचान को सबके सामने लाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा और असाधारण होने वाला है। यही कारण है कि ये शक्तियाँ, ये ऊर्जाएं तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार करना चाहती है। वे तुम्हें एहसास कराना चाहती हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम में कुछ विशेष है, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। ये सब तुम्हारी विशेषता का प्रमाण है। तुम्हारे अपने परिवार का एक व्यक्ति तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रहा है जो आम सोच से परे है। उसकी दृष्टि में तुम सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं, बल्कि एक गहरे विचारक हो। उसने ये महसूस किया है कि तुम हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे रहते हो। तुम्हारे मन में कुछ गहरी बातें चलती रहती हैं जो तुम्हें बेचैन करती है। तुम अक्सर उन्हीं विचारों में उलझे रहते हो, उनसे बाहर नहीं निकलते। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को पहचानो, अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है, और शायद यही कारण है कि ये व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वहां ले जाना चाहता है, जहां तुम्हें एक अलग ही अनुभव मिलेगा, जहां तुम्हें शांति, सुख और सच्ची खुशी का एहसास होगा। जो चीज तुम लंबे समय से चाह रहे थे, जिस बारे में तुम गहराई से सोचते थे, वह अब तुम्हारे जीवन में सच होने वाली है। ये व्यक्ति तुम्हें समझ चुका है, तुम्हारी सोच को पढ़ चुका है, तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर चुका है। उसे पता चल चुका है कि तुम्हारी असली परेशानी क्या है, कौन सी बात तुम्हें भीतर से कचोटती है और किस चीज की कमी तुम्हें भीतर ही भीतर परेशान कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो। तुम जिस सुख और शांति की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी तकलीफें खत्म होने का वक्त आ गया है। तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी नियति तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए आतुर है। जब इस व्यक्ति को ये पता चला कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तब इन्होंने ठान लिया कि वे हर हाल में तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। तुम्हारा दुख इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि इनका तुम्हारे प्रति गहरा लगाव है, सच्चा प्रेम है। ये तुम्हें यूं परेशान और अकेला नहीं देख सकते। इन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारी परेशानी ने तुम्हें अंदर से बदल दिया है। तुम अब ज्यादा अकेले रहने लगे हो, किसी से खुलकर बात करने में हिचकिचाने लगे हो। तुम्हारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जब भी इन्होंने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारे जवाब ने इनके दिल को ठेस पहुंचाई। लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि तुम जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। ये सब तुम्हारी उलझन और दर्द की वजह से हो रहा है। इसीलिए इन्होंने ठान लिया है कि जिस चीज ने तुम्हें तकलीफ दी है, उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए हटा देंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी, जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया, उसे ये जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इनका फैसला अटल है। अब तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है। और ये अपने इस फैसले पर पूरी तरह अटल है। जिस परेशानी को तुम अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, उसे ये हर हाल में तुम्हारे दिल और दिमाग से निकाल कर ही रहेंगे।
इसीलिए ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से, जो इनका भी घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ वे तुमसे खुलकर बातें कर सकें। वे तुम्हारी परेशानी को समझना और उसे जड़ से मिटाना चाहते हैं। वे खुलकर तुमसे पूछना चाहते हैं, आखिर तुम्हें तकलीफ किस बात से हो रही है? कौन सा दर्द है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा दुख इन्हें भी पीड़ा देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम भी अपने मन का बोझ हल्का करो, अपने दर्द को बाहर निकालो। तुम्हें जो तकलीफें सालों से सता रही थीं, अब वे खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अपने ने ठान लिया है कि तुम्हें हर हाल में सुखी देखना है। ये व्यक्ति सच में तुम्हारा अपना है, क्योंकि ये तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकता। ये तुम्हें परेशान नहीं, बल्कि हंसते हुए खुश देखना चाहता है। इसलिए ये तुम्हारी परेशानी को जानने के लिए उत्सुक है, ताकि वो हर हाल में उसे दूर कर सके, चाहे वह किसी भी बात या किसी भी कार्य से जुड़ी हो। ये समझ चुका है कि तुम्हें 3 प्रकार की उलझनों में से किसी एक ने गहराई से जकड़ रखा है। और सबसे पहली उलझन ये हो सकती है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिसे तुम किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बात जिसे तुम सबसे छुपाना चाहते हो, जिसे किसी को बताने से तुम्हें डर लग रहा है। ये बात तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। तुम सोच रहे हो कि अगर किसी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारी छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा? लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, सत्य को जितना दबाओगे वह उतनी ही ताकत से उभरकर सामने आएगा। तुम्हें इस बोझ से मुक्त होना ही होगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो तुम्हारा अपना है, तुम्हें इस पीड़ा से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन का भार हल्का करो, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारा अपना खड़ा है। तुम्हारा मन जिस बात को पकड़े बैठा है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। बार बार उसी बात को सोचकर तुम खुद को कमजोर बना रहे हो, डर के साए में जी रहे हो। अगर लोगों को ये बात पता चली तो मेरा क्या होगा? यही सोच तुम्हारे दिमाग पर हावी हो चुकी है। लेकिन सच ये है कि तुम खुद ही इस दर्द को पकड़कर बैठे हो, और जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। अब समय आ गया है कि तुम इस बोझ को उतार दो, और इसके लिए तुम्हें उस व्यक्ति का सहारा लेना होगा जो तुम्हारा सच्चा अपना है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने वाला है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वह बहुत शक्तिशाली है। उसे ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है कि वो तुम्हारी इस परेशानी का हल निकाल सके, तुम्हें इस दर्द से बाहर निकाल सके। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो अपने मन का बोझ हल्का करो, उसे साझा करो, क्योंकि ईश्वर ने उस व्यक्ति को तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए भेजा है। और अगर तुम्हारी उलझन ये नहीं बल्कि दूसरी है, अगर किसी ने तुम्हें बहुत बड़ी चोट दी है, तुम्हारे दिल को तोड़ा है, तुम्हारी आत्मा को छलनी किया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी तकलीफें खत्म हों और तुम्हारी जिंदगी में एक नया सवेरा आए। मैं जानती हूँ कि जब तुम अकेले होते हो, जब सब शांत होता है, तभी तुम्हारा मन बीते हुए दर्द को फिर से जीने लगता है। वही चोट, वही धोखा, वही विश्वासघात बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आता है और तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते और तुम्हारे अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। लेकिन मेरे लाल, क्या तुम जानते हो कि ये दर्द तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है? तुम बार बार उस इंसान के बारे में सोच रहे हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, छल किया। लेकिन सच तो ये है कि जितनी बार तुम उसके बारे में सोचोगे, उतनी ही बार तुम खुद को तकलीफ दोगे। वह व्यक्ति तो शायद अपनी राह पर बढ़ चुका है, लेकिन तुम वहीं अटके हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम इस सोच से बाहर निकलो, इस दर्द को खुद से अलग करो। अपने दिल की बात उस व्यक्ति से साझा करो जो तुम्हारा सच्चा हितैषी है, जो तुम्हें सही राह दिखा सकता है। याद रखो, जब तक तुम इस बोझ को उठाए रहोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा जीवन खुशहाल होने के लिए बना है और इसे तुम्हें खुद खुशहाल बनाना होगा। बीती हुई बातों को भूलकर अपने भविष्य की ओर देखो। ये समय तुम्हारा है,
ये जीवन तुम्हारा है, इसे दुख में मत गंवाओ, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारी सच्चाई को पहचानने ही वाली है और तुम्हारी जीत अब बहुत करीब है। अगर तुम बार बार उन्हीं दुखों को याद करते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि बीती बातों में उलझे रहने का। तुम्हें अपने अतीत की तकलीफों से बाहर आना होगा, अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी, नई सफलताओं की कहानी लिखनी होगी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा संसार वैसा ही है। याद रखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे विश्वास के लायक है, जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहता है। इसलिए उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि वे तुम्हारी नियति तय नहीं कर सकते। जो कुछ हुआ वह एक सबक था, ताकि तुम सीख सको कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। परखने के बाद ही भरोसा करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अनुभव है। अब तुम पहले से अधिक समझदार हो। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में एक और चिंता घर कर चुकी है, एक ऐसा कार्य जो लंबे समय से पूरा नहीं हो पा रहा। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। जब भी तुम उस कार्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हो, कोई न कोई रुकावट आ जाती है। लेकिन ये रुकावटें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब कोई बहुत बड़ा सपना देखता है तो उसका पूरा होना आसान नहीं होता। जितनी बड़ी सफलता होगी, उतनी ही कठिन परीक्षा होगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम प्रयास मत छोड़ना, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारा समय आ रहा है और तुम्हारी जीत निश्चित है। जब कोई व्यक्ति किसी सपने को दिल से चाहता है, लेकिन बार बार असफलता मिलती है, तो वह भीतर से टूटने लगता है। वह खुद को सबसे अलग कर लेता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता और एक गहरी उदासी में डूब जाता है। लेकिन याद रखो, असली पराजय तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। अगर तुम भी इसी दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। एक सही मार्गदर्शक, एक सच्चा अपना तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। जब हमारा मन उलझनों से भरा होता है तो सही दिशा में बढ़ने के लिए किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। यही व्यक्ति तुम्हें वह तरकीब बताएगा, वह तरीका सिखाएगा जिससे तुम्हारा कार्य पूरा होगा। याद रखो, कभी कभी हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सबसे ज्यादा रोकती है, लेकिन जब तुम्हें कोई सही दिशा दिखाने वाला मिलता है तो वही नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है। यही व्यक्ति तुम्हें समझाएगा कि तुम अपने कार्य को कैसे पूरा कर सकते हो, कौन सा तरीका अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने भीतर के डर और निराशा को त्याग दो। यदि कोई तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए तैयार है तो उसे अपनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और सही समय पर सही सलाह को स्वीकार करते हैं। तुम्हारा समय बदल रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी असफलता का कारण तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि वो छोटी सी कमी है जिसे पहचानने की जरूरत है। तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो, लेकिन एक अंतिम प्रयास बाकी है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में ये व्यक्ति आया है जो तुम्हें सही दिशा में बढ़ने का मार्ग दिखा सकता है। जब ये व्यक्ति तुम्हें सलाह दे तो उसे हल्के में मत लेना। ध्यान से सुनो, गहराई से सोचो और उस पर अमल करने का प्रयास करो। सफलता कभी दूर नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमें अपनी सोच को एक नई दिशा देने की जरूरत होती है। तुम्हारा मन बार बार यही सोचता है कि तुम असफल हो रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। बस तुम्हें अपने अंदर की झिझक और भय को मिटाकर उस सही कदम को उठाने की जरूरत है। याद रखो, जब कोई व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता करता है। इसलिए अपनी सोच को नकारात्मकता से निकालो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वह मोड़ है जहाँ से तुम्हारा जीवन बदल सकता है। बस
तुम्हें अपने मार्गदर्शक की सलाह को अपनाकर अपनी पूरी शक्ति से उस अंतिम कदम को उठाना है, और फिर देखना कैसे तुम्हारी मेहनत चमत्कार में बदल जाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति प्राप्त कर पाओगे। ध्यान और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं, और जब तुम्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा तो तुम्हारे कार्य खुद ब खुद पूरे होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर उस राह पर ले जाएगा जहां तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है और पूरी निष्ठा से आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन की सच्ची आवाज सुनोगे तब तुम्हें अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। तो धैर्य रखो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और विश्वास करो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। जल्द ही तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलेगा, और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हर सपना साकार होगा। जब तुम्हारा मन किसी विचार को बार बार दोहराए तो ये ईश्वर का संकेत होता है कि उस पर ध्यान दो। लेकिन अगर कोई सोच तुम्हारे अंदर भय पैदा कर रही है, तुम्हें बेचैन कर रही है, तो समझ लो कि वो सोच तुम्हारे लिए सही नहीं है। ईश्वर का संकेत हमेशा तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाता है, तुम्हारे दिल और दिमाग को संतुलित करता है। लेकिन अगर कोई विचार तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ रहा है, तो ये संकेत है कि तुम्हें उस सोच से पीछे हट जाना चाहिए। हर कार्य में सफलता या असफलता तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा मन शंकाओं से भरा है तो वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जब तुम पूरे विश्वास से बिना किसी डर के आगे बढ़ते हो, तब ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। इसलिए अपने दिल की सच्ची आवाज को सुनो, अपने भय से मुक्त हो जाओ और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर कोशिश को सफल बनाने के लिए तैयार है। जब कोई व्यक्ति अपनी मनमानी को हद से ज्यादा बढ़ा लेता है तो वो अपने ही दिल की सच्ची आवाज को सुनना बंद कर देता है। वो अपने ही विचारों में उलझकर गलत रास्ते पर चला जाता है, जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होता है। अगर कोई अपने कर्मों से बार बार गलतियां कर रहा है, दूसरों को दुख पहुंचा रहा है या अपनी नफरत में अंधा होकर गलत फैसले ले रहा है, तो उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वो खुद अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग एक न एक दिन अपनी करनी का फल जरूर भुगतते हैं। बेटा, जब कोई व्यक्ति इतनी हदें पार कर जाए कि वो खुद को और दूसरों को भी मुसीबत में डाल दे, तो फिर वो न अपने कर्मों से बच सकता है और न ही लोगों की नजरों में सम्मान पा सकता है। क्योंकि जो इंसान एक बार सबकी नजरों से गिर जाता है, वो फिर कभी सम्मान हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा सही मार्ग पर चलो, अपने मन की सच्ची आवाज को सुनो और अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन अपने रास्ते को अंधकार में मत बनने दो। ईश्वर तुम्हारे हर सही कदम पर साथ है और तुम्हें सही राह दिखाएगा। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सही हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, पर तुम डिगे नहीं। कुछ लोगों ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ समझा, तुम्हें तुच्छ साबित करने की कोशिश की। पर सत्य यह है कि जो सच्चे कर्म और निष्ठा से चलता है, उसकी जीत निश्चित होती है। अब समय आ चुका है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वही लोग अब तुम्हारी ताकत को पहचानेंगे। जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते थे, अब उनके मुंह पर ताले लगने वाले हैं। क्योंकि जब ईश्वर किसी के सिर पर अपना हाथ रखता है तो दुनिया को झुकना ही पड़ता है। जो तुमसे द्वेष रखते थे, जो तुम्हारे खिलाफ गलत साधन अपना रहे थे, वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। याद रखना, जो व्यक्ति नफरत और ईर्ष्या में डूब जाता है, वह अपनी ही आग में जलकर खत्म हो जाता है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, तुम्हारी सफलता बस कुछ कदम दूर है। तुम्हारे ऊपर माँ काली और महादेव का आशीर्वाद है, और जो इनके आशीर्वाद से चलता है
उसे कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारी सफलता से चकित होने वाली है।